दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस समय की एक बड़ी अपडेट साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 OGW को गिरफ्तार किया है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज को ये इनपुट मिली थी कि इलाके के अंदर कुछ मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही हैं। इसके बाद पुलवामा पुलिस के कहने पर सेना की 55 RR और जो CRPF है, CRPF की 182वीं बटालियन के जवानों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान वहां पर 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से कुछ आपत्तिजनक सामग्री और कुछ विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में पिछले शनिवार और इतवार के दौरान भी काफी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो एक्टिव रही हैं। अनंतनाग में एक आतंकवादी जो लश्कर का था उसको गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद साथ ही एक लश्कर मिलिटेंट को मारा भी गया था एक एनकाउंटर के अंदर। तो इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार आतंकवादी गुटों पर दबाव बना रही है और इस दबाव का सबसे ज्यादा असर जो पड़ रहा है वो प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद पर पड़ रहा है। जैश ए मोहम्मद की तो बुरी हालत है, वहीं पर लश्कर ए तोयबा की कमर टूट चुकी है। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज चोट दर चोट किए जा रही हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जैश ए मोहम्मद के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उन्हें जो हमें हमारे सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें वो कोई बड़ी साजिश का हिस्सा थे और वो इलाके में रैकी करने के लिए आए थे। तो इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज की एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार आतंकवादी संगठनों पर लगाम बनाए रखने में, कसने में कायम रहे हैं, बरकरार रखा है उन्होंने। जिस तरीके से हालांकि कल देर रात एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया गया आतंकवादियों द्वारा, लेकिन उसी के साथ साथ जब सिक्योरिटी फोर्सेज एक्टिव नजर आती हैं तो जो आतंकवादी संगठन है उनका कैडर इधर से उधर भागने में जुट जाता है, कभी नॉर्थ कश्मीर तो कभी साउथ कश्मीर। और इसी दौरान जब वो मूवमेंट होती है और उसकी इनपुट अगर सिक्योरिटी फोर्सेज को मिल जाती है तो सिक्योरिटी फोर्सेज तत्काल उस इनपुट पर कार्रवाई करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। या तो कोई ब्रीफ एनकाउंटर होता है जैसे हारवन में हुआ, वहां एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया और पाकिस्तानी मिलिटेंट के मारे जाने से ये साफ हो गया कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो नहीं चाहता कि कश्मीर वादी और खासतौर पर श्रीनगर शहर में शांति का माहौल कायम रहे, क्योंकि IGP कश्मीर विजय कुमार ने भी ये पुष्टि की कि पिछले 33-34 दिनों के अंदर तीसरा पाकिस्तानी मिलिटेंट कश्मीर में मारा गया है। तो इस तरीके से ये बार बार साबित हो रहा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क किस तरीके से अशांति का और दहशतगर्दी का माहौल बनाए रखना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस अपने जवानों की शहादत के बावजूद इस जंग को लड़ रही है, उसी तरीके से भारतीय सेना और CRPF जो है वो इस आतंकवाद के खिलाफ जंग में लगातार कोशिशें कर रही है और कामयाबियां पा रही हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि साउथ कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है और ये सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी है। इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट हमारे पास आएगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।